मैंने जितना चाहा उतना बदल लिया खुद को, अब भी किसी को शिकायत है तो वो अपना रास्ता बदल ले। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.10 के कौन कौन से सवाल को समझाते थे मेरे भाई, सवाल नंबर 14 से 18 तक। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 19, 20, 21 और उदाहरण नंबर 31 और 35 दोनों को पांचों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना फोकस फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा मेरे भाई। तो सवाल नंबर 19वां क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। आज का पहला और प्रश्नावली का सवाल नंबर 19वां तो क्या कहता है मेरे साथियों, देखिए सवाल नंबर 19वां हमारा कहां से लेंगे इसे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से मेरे भाई। तो क्या सवाल है, देखिए दर्शाना है हमें, क्या दर्शाना है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स मेरे भाई, 0 से a एफ एक्स जी एक्स और dx आपका कितना है, आपका है मेरे साथियों 2, 0 से a एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स, ये है आपका। यानी कि ये आपको ये दर्शाना कि ये इसके तुल्य है। चलो मेरे साथियों दर्शा देंगे। अगर f और g, भाई दर्शाने के लिए यार कुछ f और g तो दिए गए होंगे। तो f आपको दिया गया, देखिए f आपको दिया गया f 0 से a, क्या मेरे साथ 0 से a नहीं, f a माइनस में x ये दे दिया गया। अब क्या पूछ रहा है, और दिया गया g, तो g दे दिया गया मेरे साथियों, देखिए क्या बराबर जी एक्स प्लस में जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 मेरे साथियों। तो अब चलिए भैया कैसे दर्शाते हो कैसे नहीं दर्शाते। भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे साथियों, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू है मेरे भाइयों। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे साथियों यहाँ पर। तो एफ एक्स की वैल्यू तो एफ ए माइनस में एक्स है। जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। तो क्या आएगी, देखिए 4 में 4 है ना, ये इसको इधर भेज दू तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जी ए माइनस में एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू तो आप पास ये आ गई और एफ एक्स की वैल्यू आप पास एफ ए माइनस में एक्स है। तो इनका उपयोग करके हम क्या ज्ञात करेंगे मेरे साथियों, इसको प्रूव कर देंगे कि ये आपका ये आ रहा है। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे साथियों, एफ एक्स की वैल्यू एफ ए माइनस में एक्स। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से 0 से ए, बड़े फोकस से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 0 से एफ एक्स बराबर आपका कितना है, एफ ए माइनस में एक्स। जी एक्स बराबर कितना है, जी एक्स बराबर है आपके पास 4 माइनस में जी एक्स, कितना है मेरे भाई 4 माइनस में जी ए माइनस में एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द पीड़ा हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अब इसको इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से ए एफ ए माइनस में एक्स आपका 4 में यहां पर आगे लिख दिया, और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि ऑलवेज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो मैंने यहां पर 4 लिख दिया और यहां पर देखिए ऋणात्मक साइन लगा दिया। फिर यह आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आप पास, 0 से ए एफ ए माइनस में एक्स जी ए माइनस में एक्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। तो क्या आ गया आप पास, इधर देखिए, इधर लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों क्या लिख रहा हूं, देखिए बड़े फोकस से देखिएगा। 0 से ए 4 आपका बाहर है, क्योंकि अचर राशि हमेशा समाकलन से बाहर आ ही जाती है। और अगर अचर राशि अकेली हो, अगर अचर राशि अकेली हो तो उसके साथ क्या करते थे, समाकलन करते समय चर मल्टीप्लाई, और अवकलन करते समय अवकलन क्या हो जाता है रे, क्या हो जाता है 0। तो देखिए 0 से 4 एफ ए माइनस में एक्स, एफ ए माइनस में एक्स आ गया यहां पर। और मेरे साथियों ए माइनस में एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स, और जी एक्स को जी ए माइनस में एक्स को जी एक्स लिख सकता हूं। तो 0 से ए एफ एक्स जी एक्स, क्योंकि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी तो यूज करी है आप यहां पर भाई। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में 0 से ए एफ एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए। तो हमने क्या कर दिया, यूज करी थी तो हमने पुनः उसको वैसे ही लिख दिया। अब देख लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है मेरे साथियों, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। क्या दे दी गई है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दे दी गई है 2, 0 से ए एफ ए माइनस में एक्स। तो 4 0 से ए एफ ए माइनस में एक्स माइनस में 0 से ए 2 एफ एक्स, कितना मेरे ब्रो एफ एक्स डी एक्स। तो क्या इसे मैं एफ ए माइनस में एक्स को भी क्या एफ एक्स लिख दूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपने प्रॉपर्टी यूज की है। तो मैंने इसे भी एफ एक्स लिख दिया। अब मेरे साथी 4 में से 2, क्या मेरे भाई 4 में से 2 को माइनस करेंगे, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा रे, 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, कितना आ गया रे
दो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स मेरे भाई, ये आ गया आपके पास। देखिए क्या हमने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड मेरे साथियों। देखिए जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स वैल्यू कितनी आई, जीरो से ए दो एफ एक्स डी एक्स, हाँ जीरो से दो एफ एक्स डी एक्स इति सिद्धम, हैंड्स प्रूव्ड मेरे साथियों। क्यों क्या करा था पहले सोच लीजिए, आपको दिया गया जीरो से ए एफ क्या मेरे भाई एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर में जीरो से ए दो एफ एक्स डी एक्स, आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ मेरे साथियों, आपको एफ की वैल्यू क्या दी गई है, एफ ए माइनस में एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी एक्स प्लस में जी ए माइनस में एक्स बराबर 4। तो जी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 माइनस में जी ब्रैकेट में ए माइनस में एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 माइनस में जी ब्रैकेट में ए माइनस में एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू एफ ए माइनस में एक्स यहां पर रखेंगे, इसमें जी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 माइनस में जी ए माइनस में एक्स, जो ये आपका एफ ए माइनस में एक्स आएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बचेगा, 4 एफ ए माइनस में एक्स बच जाएगा, जीरो से लिमिट लगी होगी, और वहां पर आपके पास बच जाएगा जीरो से ए एफ ए माइनस में एक्स और जी ए माइनस में एक्स, लिमिट आपकी जीरो से ए ही होगी। और जब आप इसे क्या लिखेंगे मेरे साथ भाई, देखिए ये आ गया, ये आ गया आपके पास जीरो से ए एफ ए माइनस में एक्स जी ए माइनस में एक्स। फिर हमने वही सूत्र तो लगाया है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में जीरो से ए एफ ए माइनस में एक्स, तो मैंने पुनः उसको ऐसे ही लिख दिया एफ एक्स जी एक्स, और इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, यही से लिख दो मेरे साथियों, इसको यहीं पर लिख दो, गलती नहीं करें, एफ एक्स डी एक्स भाई। तो 4 हो गया, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, जीरो से दो मतलब जीरो से ए दो एफ एक्स डी एक्स, तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया, और 4 में से 2 को घटा दिया, सीधा सीधा सा जीरो से ए दो जीरो से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज द राइट आंसर, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड मेरे साथियों। चलिए प्रूव हो गया। अब हम एग्जाम्पल की अब हम 20वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है एमसीक्यू है मेरे साथियों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 20 को मेरे भाइयों। तो सवाल नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा आपका, सवाल नंबर 20 आपका बहुत ही बेहतरीन होगा मेरे साथियों। और क्या कहना चाहता है आपका सवाल नंबर 20, देखिए आपका सवाल है भाई, क्या सवाल है मेरे साथियों, -π/2 से +π/2। बिना सवाल लिखे, अरे प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए मेरे भाई। कौन सी प्रॉपर्टी, -a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर में 2 आंसर आते हैं, एक तो आता है 2 जीरो से a एफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 आ जाता है। तो मेरे साथियों कोई दिक्कत ना है, x की पावर 3 प्लस में x साइन x हो गया आपका, और आपका प्लस में 10 की पावर 5x हो गया यहां पर प्लस 1। ये आपका क्या है, इतना बड़ा आपका फंक्शन है मेरे भाई, क्या है हमारा फंक्शन है ये वाला, इतना बड़ा फंक्शन है। एक सवाल में भाई एनडीए 2013 फर्स्ट में इसी टाइप का है कुछ, -a से a x की पावर 3 साइन x की पावर प्लस में साइन x dx, हाउ टू इंटीग्रेट। अरे यही वाली प्रॉपर्टी एनडीए 2013 फर्स्ट में पूछा गया है, एनडीए 2013 फर्स्ट में क्या पूछा गया है, -a से a ब्रैकेट में x की पावर 3 प्लस में साइन x dx भाई मेरे भाई, इसको पूछा गया है। तो इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेना आप। समफलन है अभी समय, दिस इज ऑड फंक्शन, हाउ डू आई नो दिस इज ए ऑड फंक्शन। मेरे साथियों मैंने कैसे पता लगाया ये कि आपका विषम फलन है, तो पता लगाने का देखिए मैंने x के स्थान पर माइनस में x लिखा, तो मेरे भाई ये पावर विषम है, तो माइनस में x की पावर 3 हो जाएगा यहां पर, और साइन माइनस में x, अरे साइन माइनस में थीटा कितना होता है, अरे माइनस साइन थीटा, तो मेरा माइनस यहां पर बाहर आ गया, तो कितना आ गया, माइनस x की पावर 3 माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन x, और माइनस को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया मेरे भाई, और माइनस को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचना है भाई, माइनस को कॉमन ले लिया, यानी कि देखिए एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, सीधा सीधा सा देख लीजिए मेरे साथियों, आपका देखिए x की पावर 3 f माइनस एक्स की पावर 3 प्लस साइन माइनस x, तो मेरे भाई देखिए f माइनस में x माइनस x की पावर 3 माइनस में साइन x, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, x की पावर 3 प्लस में साइन x, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, माइनस एफ एक्स, दिस इज ऑड फंक्शन, क्या है मेरे भाई, ऑड फंक्शन है आपका, दैट्स व्हाई द इंटीग्रल विल बी 0, इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरे भाई। तो भैया इसको तो बात नहीं करते, इसकी बात कर रहे हैं मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं इसे, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन
2, तीसरा ऑप्शन पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपका 1, कितना मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका 1। चलिए भाई कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, फोकस से देखिएगा मेरे साथियों। भाई इसमें आपको माइनस पाई बाई 2 से प्लस में पाई बाई 2, मुझे तो पता है, मैंने पहले बता दिया था, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में जी माइनस में ए, यानी कि 0 से ए 2 एफ एक्स डी एक्स, अगर आपका फंक्शन सम है और अगर बेसम है तो आंसर 0। तो मेरे साथ में अगर x के स्थान पर माइनस में एक्स पावर 3 लिखूं तो देखिए माइनस में एक्स पावर 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि पावर यहां पर बेसम है, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर माइनस में x हो जाएगा, साइन x आपका कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है मेरे साथियों सवाल हमारा, यहां पर देखिए मेरे भाई x साइन x नहीं है, x cos x कितना है रे, x cos x, तो x के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस में x, और कोस, कोस में कोई फर्क पड़ना नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बाई एक्स के दोनों और ये सम्मित होता है मेरे साथियों, तो इसमें तो कोई फर्क हमारा पड़ना नहीं चाहिए। तो माइनस में एक्स यहां पर हो गया, अरे देख लो मेरे साथियों, क्या देख लो, इधर देख लो एक बार, एफ एक्स बराबर मैंने माना एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स कोस एक्स आ गया, प्लस में 10 की पावर 5 एक्स प्लस 1। सुन लो बड़े ध्यान से मेरे साथियों, अब हम इसे चेक करेंगे कि आपका सम है या विषम है मेरे साथियों, तो मैं x के स्थान पर क्या लिखूंगा, माइनस एक्स, तो यह आपका माइनस में एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस एक्स, कोस में कोई फर्क पड़ना नहीं है, कोस माइनस में थीटा कोस थीटा हो जाता है, तो कोस एक्स आएगा, यहां पर भी भाई 10 में बाहर आ जाता है, पावर विषम है तो कोई दिक्कत ना है। अब क्या है मेरे भाई, ये ही तो गेम है कि मेरे दोस्तों यहां पर एक में क्या करें, अब एक तो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है मेरे साथियों, भाई एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो क्या करते हैं, इन सभी को तो अलग कर लीजिए आप, इन सभी फलन को, और इसको अलग कर लीजिए मेरे साथियों, और मेरे भाई एक को यहां पर अलग कर लीजिए, ये एक आपका एक्स्ट्रा है ना, एक भाई एक्स अचर आपका एक्स्ट्रा है, तो मैं अगर इसको अलग कर लूं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं मेरे साथियों, आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इस एक को यहां पर हटा दीजिए, अब आप देखिए माइनस एक्स रखने पर आपका माइनस आएगा, यानी कि एक्स पावर 3 माइनस में एक्स कोस एक्स माइनस में 10 की पावर 5 एक्स, एफ माइनस में एक्स बराबर माइनस तीनों में से कॉमन, तो देखिए एफ माइनस में एक्स बराबर में माइनस में एक्स कॉमन आ गया, एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स कोस एक्स आ गया, प्लस में 10 की पावर 5 एक्स आ गया मेरे भाई। अब माइनस में एक्स, सॉरी माइनस में कॉमन आया था, एक्स नहीं आएगा, तो एफ माइनस में एक्स बराबर माइनस में एफ एक्स, दैट्स बाय इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल 0 बचेगा, ये तो क्या बचेगा मेरे भाई, देखिए dx माइनस में पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2, ये बचना है आपका। और जब भी अचर राशि आपकी अकेली आ जाए ना मेरे साथियों, जब भी अचर राशि आपकी अकेली आ जाए तो चर क्या कर देते हैं, चर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर अचर राशि अकेली आती है, चर क्या हमारा एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यहां पर आई, क्या मेरे साथियों आई। नाउ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, लोअर लिमिट क्या है माइनस में पाई बाई 2, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 हाफ, यानी कि पाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपका पाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट मेरे साथियों, पाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट भाई। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 21वां मेरे साथियों, तो बहुत ही अच्छा है वो भी, बड़े ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 21वें को मेरे साथियों, आई होप आपके क्रिस्टल क्लियर होते चले जा रहे होंगे मेरे भाई। तो सवाल नंबर 21वें को बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारा सवाल नंबर 21वां क्या कहना चाहता है हमसे मेरे साथियों, तो देखिए भैया सवाल नंबर 21वां क्या कहना चाहता है, सवाल नंबर 21वां 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 मेरे साथियों, और आपका लॉग 3 cos x, लॉग आपका 4 cos x प्लस में 3 sin x है आपका, और डिवाइड में क्या है आपका, डिवाइड में है मेरे भाई 4 प्लस में 3 cos x, 4 प्लस में कितना, सॉरी मेरे साथियों 4 प्लस में cos x, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा, कितना आएगा 4 प्लस में 3 sin x, 4 प्लस में 3 cos x dx, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेरे साथियों, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए कितना दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया गया है 3 भाई 4, ऑप्शन नंबर सी कितना दिया गया है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है माइनस में 2 मेरे साथियों। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए
आप सभी ने, अरे हम में से हर कोई एक प्रॉपर्टी जानता ही है, ये वाली, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जानते हो या नहीं जानते? प्लीज टेल मी। बिल्कुल, आई होप यू ऑल यू नो द प्रॉपर्टी। बिल्कुल आप जानते होंगे मेरे साथियों। तो कैसे करेंगे, देखिए, जीरो से पाई बाई 2 लॉग लगा देंगे इस प्रॉपर्टी को, 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3 साइन 90 माइनस में एक्स। साइन है ना आपका पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के गुणज पर बदल जाता है कॉस में, और कॉस साइन में मेरे भाई। तो देखिए 4 प्लस में 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स डीएक्स मेरे साथियों। नाउ व्हाट विल बी डू, अब क्या करेंगे, अब हम देखिए जीरो से पाई बाई 2 को रहने देंगे ऐसे ही, लॉग लिखेंगे, यहां पर मैंने लॉग लिख दिया, 4 प्लस में 3 साइन, सॉरी 4 प्लस में 3 कॉस एक्स आ गया, और आपका कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 3 साइन एक्स आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और जब भी इक्वेशन नंबर 1 बन जाए और 2 बन जाए, दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों को जोड़ने पर हम हमारा आंसर प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए जोड़ो दोनों को, जीरो से पाई बाई 2 लॉग आपका यहां पर कितना है, 3 प्लस में 4 साइन एक्स डिवाइड में 3 प्लस में 4 कोस एक्स आ गया ना मेरे साथियों, 3 प्लस साइन एक्स 4 प्लस में कॉस एक्स। दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन, ये कितना हो जाएगा, आई चल रहा है ना आपका यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 2i, आई भाई लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे तो राइट हैंड साइड भी जुड़ेंगे मेरे भाई। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, प्लस में मैंने लिख दिया 0 से पाई बाई 2 लॉग आपकी 3 प्लस में 4 साइन एक्स 4 कोस एक्स आ गया आपका, और डिवाइड में आपका आ गया 3 प्लस में 4 साइन एक्स आ जाता है मेरे साथियों। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इधर की तरफ, तो आपका देखिए जब लिमिट यहाँ आपकी यार समान है, तो मेरे साथ में लिमिट को एक ही कर दूं ना, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग, 0 से पाई बाई 2 लॉग, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस में, अरे 3 प्लस में 4 साइन एक्स डिवाइड में 3। मेरे साथ लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी दो लॉग वाले फलन जुड़ते हैं ना, जुड़ते हैं तो गुणा में आ जाते हैं। तो लॉग यहाँ पर क्या है, लॉग 3 प्लस में 4 साइन एक्स डिवाइड में 3 प्लस में 4 कोस एक्स है, प्लस में आपके पास लॉग है, लॉग 3 ब्रैकेट में लॉग, यानी लॉग ब्रैकेट में 3 प्लस में 4 कोस एक्स डिवाइड में 3 प्लस में 4 साइन एक्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस में 4 कोस एक्स हो जाएगा। और बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, आप इसे कुछ स्टेपों को हटाकर जब देखेंगे मेरे साथियों, तो हम इसे देखेंगे मेरे भाई यहां पर, कहां पर, यहां पर। तो कैसे देखेंगे, देखिए 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, 0 से पाई बाई 2 लॉग आपकी 3 प्लस में 4 कितना मेरे साथियों, 4 साइन एक्स डिवाइड में 3 प्लस में 4 कोस एक्स आ गया आप पास, मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 कोस एक्स आ गया, और डिवाइड में 3 प्लस में 4 साइन एक्स आ जाता है। नाउ अरे यार ये 3 प्लस में 4 साइन एक्स ऊपर है नीचे भी है, कट जाएगा तो आप पास कितना बचेगा, 2i बराबर में 0 से पाई बाई 2 और लॉग 1, और लॉग 1 का तो मेरे साथियों कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। 2i बराबर 0, i बराबर 0। मेरे साथियों बहुत सारे सवालों का आंसर 0 नहीं आया का हमारा, सवाल नंबर हमारे 14 का आंसर 0, 15 का आंसर 0 मेरे साथियों, और हमारा किसका भी आंसर 0 आया है, और इस 21वें का भी आंसर 0 ही आया है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट मेरे साथियों, इसका भी सी आपका सही हो जाएगा। अब मेरे साथियों अपना ध्यान पूरा का पूरा इस बोर्ड पर लगा दे, क्योंकि दो बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं मेरे साथियों। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर आपका 35 है, एक 31 है, तो पूरा फोकस दीजिएगा तभी समझ में आएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 31 की बात करेंगे मेरे भाइयों, और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 35 है ना, उसका आंसर तो आपके सवाल नंबर 16 में काम में आया ही है, 0 से पाई लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस में cos x में काम आया है मेरे साथियों। तो देखिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे मेरे साथियों। सवाल नंबर हमारा सॉरी आपका एग्जाम्पल नंबर 31 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं मेरे साथियों, तो बड़ा फोकस देखिएगा, बड़ा फोकस लगा दीजिएगा। तो मेरे साथियों सवाल नंबर 31 का क्या है आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, बहुत बेहतरीन, इसमें लगभग आपकी 2 से 3 प्रॉपर्टीज यूज में आ जाएंगी। तो देखिए आपका एग्जाम्पल 31, 0 से पाई
एक्स साइन एक्स, 0 से पाई एक्स साइन एक्स है आपका, डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, आप सवाल आपके किसको देख ले, आपके सवाल नंबर 12 को देख ले, कुछ उससे मिलता है क्या ये, 0 से पाई एक्स डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स डीएक्स। इसका आंसर क्या आया था रे, क्या आया था इसका आंसर, इसका आंसर आया था मेरे भाई पाई। कितना आया था रे, पाई आया था ना इसका आंसर, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं इसका भी क्या आएगा, कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। 0 से ए वाली प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मेरे साथियों, 0 से पाई लिखा मैंने, एक्स के स्थान पर पाई माइनस में एक्स लिख दिया, और साइन पाई माइनस एक्स द्वितीय क्वाड्रेंट में, और द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स मेरे साथियों। आप क्या करेंगे, ये आपको नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो 0 से पाई आ जाएगा, पाई माइनस में एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया आपके पास, और वही 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स यहां पर आ गया मेरे साथियों। अब साइन एक्स को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो कोई गलती कर रहा हूं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई बराबर आपका चल रहा है मेरे साथियों, बोर्ड इरेज करना पड़ सकता है, सवाल लेंदी है मेरे भाई। तो आई बराबर आपके पास 0 से पाई, पाई साइन एक्स आ जाएगा, माइनस में एक्स साइन एक्स आ जाएगा, और उसके बाद सेपरेट कर देना, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आ गया, और 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आ गया। और मेरे भाई इसको देखकर, किसको देखकर रे, इसको देखकर एक्स साइन एक्स, लिमिट भी तो चेंज होगी मेरे साथ, लिमिट भी तो कुछ ना कुछ बदलेगी यहां पर, माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। लिमिट भी तो बदलेंगे ना यार हम, बिल्कुल बदलेंगे मेरे भाई, मतलब लिमिट को भी तो हम इस पर लगाएंगे। तो देखिए इसको देख लीजिए मेरे भाई, आप बस किसको देख लीजिए यार, इसको देख लीजिए, क्या ये पहले वाला आई बन गया, हाँ मेरे साथियों वही हमारा आई बन गया, बिल्कुल बन गया। तो मैं इसके स्थान पर आई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 100% लिख सकता हूं। तो आई बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर, 0 से पाई, पाई आपका बाहर आ जाता है, अचर राशि आलवेज आपकी समाकलन से बाहर ही आती है मेरे साथियों। तो साइन प्लस में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आ गया, पाई है यहाँ पर, और ये आई बन गया, आई और आई आपका 2 आई हो गया, पाई 0 से पाई आपका साइन एक्स। अब क्या करेंगे मेरे साथियों बताओ, नाउ व्हाट विल बी डू, अब क्या करा जाएगा, न्यूमरेटर में आपका साइन एक्स दिया गया है, और साइन एक्स किसका प्रत्यवकलज होता है मेरे साथियों, साइन एक्स हमारा प्रत्यवकलज होता है मेरे भाई कोस एक्स का। किसका होता है रे प्रत्यवकलज, कोस एक्स का। तो मैं कोस एक्स को कुछ ना कुछ मान लेता हूं, तो आसानी से आंसर निकल के आ जाना चाहिए मेरा। तो मैं कोस एक्स को मानता हूं मेरे भाई क्या, टी, भाई लिमिट भी तो मानी, लिमिट भी तो बदलेगी, 0 से पाई है जो ये भी बदलेगी। तो कोस एक्स बराबर में टी, इसका जब x बराबर आपकी आपकलन करेंगे बाद में, जब x बराबर आपका पाई, तब t बराबर कोस पाई माइनस में 1 हो जाता है, t बराबर माइनस में 1। और जब x बराबर 0, जब कब x बराबर में 0, तब आपकी t बराबर कितनी हो जाती है मेरे भाई 1, cos 0 1 होती है। तो मेरे साथियों कोस एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस साइन एक्स आ जाता है, डिफरेंशिएशन सॉरी, डी टी बाई डी एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया यहां पर आपका, dx बराबर में माइनस में dt, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप जीवन में किसी भी चीज के एडिक्ट नहीं हो, एडिक्टेड नहीं हो मेरे साथियों, चाहे मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज हो मेरे साथियों, लव हो, प्यार हो, कुछ भी हो मेरे साथियों, आज के जमाने में ये सारी की सारी चीजें बस अपनी पूर्ति के लिए हो, पूर्ति के लिए मेरे साथियों, ना कि कोई ट्रू चीज है मेरे साथियों। लव भी आज के जमाने में, ट्रू लव डजंट एक्सिस्ट मेरे साथियों इन द वर्ल्ड नाउ, नो, आपका बात सच्चा प्यार अस्तित्व ही नहीं रखता है मेरे साथियों, मैक्सिमम केसों में, बहुत कम रेयर चांस होते हैं। इसलिए मेरे साथियों सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, अपनी मेहनत पर ध्यान दे मेरे भाई, यही आपको जरूर आगे लेकर जाएगी मेरे साथियों। तो देखिए साइन एक्स डीएक्स बराबर माइनस में dt लिखूंगा, कुछ स्टेपों को हटा देता हूं, कोई गलती थोड़ी कर रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा हूं मेरे साथियों, कुछ ना कुछ स्टेपों को मैं हटा रहा हूं। तो इन स्टेपों को हटा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए इन स्टेपों को तो मैं हटा रहा हूं यहां पर, आई होप आपके क्लियर तो हो ही गए होंगे। तो देखिए मेरे साथियों 2i बराबर आपके पास कितना आएगा, 0 से पाई, लिमिट जरूर चेंज होगी,
1 से -1, तो पाई आपका यहां पर है 1 से -1, और आपका साइन dx बराबर माइनस पाई डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर में, अरे ए से बी कितना हो जाता है आपका, बी से अगर ए कर दे, लिमिट को ही चेंज कर दे, ऋणात्मक साइन चिन्ह बदल जाता है। यहां पर क्या चिन्ह है, नेगेटिव माइनस पाई, तो ये पॉजिटिव पाई हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, अरे पॉजिटिव पाई, तो 2i बराबर आपका कितना हो जाएगा, पॉजिटिव पाई, पाई बराबर माइनस में 1 से 1 डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर, डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। 2i बराबर में पाई माइनस में 1 से 1 डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब मेरे साथियों जब भी आपकी माइनस ऐसे होती है तो आप तो हर कोई जानता ही है, सम या विषम को चेक करते हैं, देख लीजिए सम निकल के आता है या विषम निकल के आता है। तो एफ एक्स बराबर आपका कितना, एफ टी बराबर आपका कितना हो जाता है 1/1 प्लस में टी स्क्वायर, टी के स्थान पर मैं माइनस में टी कर देता हूं मेरे साथियों। बड़े फोकस बनाए रखे, पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए मेरे भाई। तो एफ माइनस में टी बराबर में 1/1 प्लस में, अरे 1/1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका समफलन है तो 2 बार आ जाएगा, 0 से 1 बचेगा मेरे साथियों, 0 से 1 डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा मेरे साथियों। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर इन स्टेपों को हटा रहा हूं, आई होप आपके ये जरूर क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। तो देखिए इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करके देख ले, वीडियो को रिमाइंड करके देख ले, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे साथियों, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो देखिए आपका 2i बराबर माइनस ए से 1, कितना मेरे भाई, माइनस 1 से 1, 2 पाई 0 से 1 डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अरे 2 से 2 को काट देंगे भाई, आई बराबर आप पास कितना आएगा, आई बराबर आप पास आएगा पाई 0 से 1 डी टी डिवाइड में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम में से हर कोई इसका इंटीग्रेशन बता दो मुझे मेरे साथियों, क्या होगा आपका 1 से √3 डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हाउ टू इंटीग्रेट दैट, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या इंटीग्रल होता है बताओ यार, इसका मैंने आपको बताया नहीं है, tan इनवर्स टी कितना हो जाता है, tan इनवर्स टी मेरे साथियों कितना हो जाता है मेरे भाई, tan इनवर्स टी हो जाता है। अब क्या करेंगे, आई बराबर पाई 0 से 1 डी टी बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर, 1/1 प्लस में टी स्क्वायर का क्या इंटीग्रल होता है रे, 1/1 प्लस में टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स टी मेरे साथियों, कितना होता है रे, tan इनवर्स टी। तो आई बराबर में क्या लिखूंगा, पाई बाहर है tan इनवर्स टी 0 से 1, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे भाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आई बराबर आपका पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है रे, π/4, कितनी होती है मेरे भाई, π/4 होती है। तो मैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 लिखूंगा, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, तो आपका आई बराबर कितना आएगा, पाई इंटू π/4। व्हाट इज द फाइनल आंसर, आई बराबर आपका कितना आएगा, π²/4 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा, आई बराबर आपका निकल के आ जाएगा π²/4, कितना आ जाएगा, π²/4। तो आई होप ये सवाल भी आपका क्लियर जरूर हो गया होगा मेरे साथियों। अब लास्ट का सवाल, एग्जांपल नंबर 35, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे साथियों, बहुत ही बेहतरीन लेंथी क्वेश्चन है, फिर फोकस बनाए रखिएगा मेरे साथियों। सवाल नंबर 35 पे, एग्जांपल नंबर 35 पे मेरे साथियों सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मेरे साथियों अब बात करेंगे सवाल नंबर 35 की, एग्जाम्पल नंबर 35 की करेंगे मेरे साथियों बात, क्या करेंगे मेरे भाई, बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 35 की। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कोई है तरीका, सवाल तो लिखो ना यार, जब तो बताएंगे। तो एग्जाम्पल 35 आपका समाकलन कितना मेरे साथियों, समाकलन 0 से π/2 आई बराबर log sin x। हाउ टू इंटीग्रेट इट मेरे साथियों, कैसे इसका समाकलन करोगे। तो मेरे भाइयों आपका एक सूत्र, आपकी निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस में साथियों, आपकी एक प्रॉपर्टी थी 0 से a
क्या थी, 0 से a f x dx, यही लगेगी मेरे साथ यहां पर 0 से a f a माइनस में x dx, यही प्रॉपर्टी लगेगी मेरे भाई। लगाएंगे तो इसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। आई बराबर लेंथ सवाल है मेरे साथियों, फोकस बनाए रखना, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स, जहां पर भी एक्स है ना उसमें से पाई बाई 2 माइनस में एक्स यानी कि 90 माइनस में एक्स कर दीजिएगा मेरे भाई, 90 माइनस में एक्स कर दीजिएगा और साइन 90 या उसके गुणज पर, उसके मल्टीपल पर चेंज हो जाता है, किसमें, कॉस में। तो आई बराबर आप पास कितना आएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी तो ऐड होगा ना यार, बिल्कुल होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देता हूं, कितना हो जाएगा, 2i, ये हो जाएगा आपका 2i, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 मेरे साथियों, लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, प्लस में 0 से पाई बाई 2 आपका पुनः लॉग कॉस एक्स आ जाएगा। अब मेरे भाई लिमिट 0 से पाई बाई 2 समान है या नहीं है, बिल्कुल समान है मेरे साथियों। तो इधर देखिए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स प्लस में 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 मेरे साथियों, और आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग एम प्लस में लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, याद है ना यार। तो देखिए 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। एक बात अपने मन में बैठा ले मेरे साथियों कि जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स गुणा में है और एंगल समान है, अब चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे वह आपके पावर में हो, चाहे वह आपके भाग में हो, चाहे वह आपके लॉग के अंदर हो, एक ही तरीका है, 2 से गुणा और 2 से भाग, दूसरी जगह सोचने की आवश्यकता ही ना है मेरे साथियों। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, 2 बाहर नहीं जाता है, लॉग के अंदर ही रहेगा, लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में 2 dx, और 2 साइन एक्स और कॉस एक्स कितना हो जाता है आपका, साइन 2x। कुछ ना कुछ स्टेप हमें हटाने पड़ेंगे मेरे भाई, क्यों हटाने पड़ेंगे, स्पेस की कमी है। तो मेरे साथियों कुछ ना कुछ स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे, इन स्टेपों को यहां पर हटा रहा हूं मेरे साथियों हम। तो देखिए आपके पास कितना आएगा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मेरे साथियों, 2i बराबर आपके पास कितना आएगा रे, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, 2 आपका है लॉग एम अपॉन में कितना हो जाएगा, लॉग 2, कितना हो जाएगा, लॉग 2। अब क्या करेंगे, लिमिट को अलग अलग कर देंगे और क्या करेंगे मेरे साथियों, तो लिमिट को मैं अलग अलग कर रहा हूं, 2i बराबर आपके पास कितना आ जाएगी, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x माइनस में लॉग 2 आपकी बाहर आ जाएगी, तो log 2 मेरी बाहर आ गई, यहां पर 84 0 से पाई बाई 2 dx। इसका कैसे निकलेगा मेरे भाई, अलग से करना पड़ेगा इसका, तो मैं कहां पर करूं फिर अलग से करूं, तो इधर करूं, स्पेस की कमी है, ये भी आपके क्लियर क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि सवाल ज्यादा, स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि मेरे साथ सवाल आपके लेंदी है, क्या है हमारे सवाल, ये लेंदी है मेरे भाई। तो देखिए 2i बराबर, मैंने इसको i बन माना, 0 से पाई बाई 2 आ गया, लॉग साइन 2 आ गया, और आपका कितना, अब क्या करेंगे रे, कौन कितना आपका यहां पर 2x, तो मैं 2x को कुछ मान लूं, t वगैरह मान लूं, तो कोई गलती थोड़ी करेंगे हम, कोई गलती नहीं करेंगे। माना क्या माना रे, इधर की तरफ देखिए, माना 2x बराबर, माना भाई 2x बराबर आपका t, कितना माना t, 2x का अवकलन बता दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आएगा इसका अवकलन 2,
एक का अवकलन 0 हो जाएगा अचर राशि, यहाँ पर है डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर यार dx भी है, डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, dx की वैल्यू यहाँ पर आएगी बराबर डी टी बाई 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी dx की, dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt बाई 2। तो I1 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट भी तो चेंज करेंगे, लिमिट क्या चेंज करेंगे, जब कब, यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से, जब कब x बराबर पाई बाई 2, तब आपकी t बराबर कितनी आने वाली है, 2 इंटू पाई बाई 2 बराबर t। पाई से पाई कैंसिल, t की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पर पाई। तो मेरे साथियों t की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे भाई यहाँ पर, तो t की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे भाई यहाँ पर पाई आने वाली है। और जब कब आपकी x बराबर 0, तब t बराबर भी 0 ही आएगा, क्योंकि 2 इंटू आपका x कितना हो जाएगा 0। तो मेरे भाई देखिए i बराबर आपकी 0 से पाई, अचर राशि हमेशा समाकलन से बाहर ही आती है। तो 1/2 मेरी बाहर आ गई यहां पर, और लॉग मैंने लिखा साइन टी, लॉग साइन टी डी टी। आप कुछ ना है मेरे भाई, क्या ये आपका समफलन है, अगर ये आपका समफलन है तो सॉरी, अगर ये समफलन की कोई दिक्कत नहीं, समफलन वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ये आपका 0 से 2a बराबर में एफ एक्स, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर में 0 से a 2 आपकी होती है ना वो एफ एक्स डी एक्स वाली, जिसमें आप एफ एक्स बराबर में 2a माइनस में एक्स कर कर वही अगर आपका एफ एक्स आ जाए, अरे भाई ये वाली प्रॉपर्टी यार, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a 2 बार क्या बचेगा एफ एक्स डी एक्स। कब आता है ऐसा, जब आपका एफ एक्स बराबर में आप एफ 2a माइनस में एक्स करते हो ना, तो वही आपका अगर एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए मेरे साथियों। I1 बराबर में 1/2 log sin t। तो मेरे भाई 2 मेरा बाहर आ गया, तो क्या बचा, क्यों आया 2, क्यों पाई को मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूं मेरे भाई। तो मेरा 2 बाहर आ गया, 2/2 पाई बाई 2 लॉग कितना साइन टी। अब आप एक सूत्र और जानते होंगे, चर वाला, सॉरी ऐसे भी, जिसमें आपकी मेरे साथी चर में परिवर्तन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट को में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो I1 बराबर ये 2 से 2 कैंसिल, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। ये लो मेरे साथियों, ये आपका I1 कितना आ गया, आई आ गया। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा आई, तो देखिए 2i बराबर आई आ गया माइनस में log 2 एक्स मैंने आपका एक्स लिख दिया, और लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 2 लिख दी मेरे साथियों, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट मेरे भाई। तो अपर लिमिट आपकी क्या है, यहाँ पर log 2 कहां पर गया, ये log 2 को भी तो भूलना ना है, log 2 आपकी x की 0 से 2, सॉरी 0 से कितनी आपकी पाई बाई 2 मेरे साथियों। तो 2i बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, i माइनस में log 2 पाई बाई 2 माइनस 0, कितनी मेरे भाई पाई बाई 2 माइनस में 0। 2i बराबर आई कितना आ जाएगा, एक घट जाएगा, तो i बराबर कितनी वैल्यू आएगी, i बराबर आपकी आएगी माइनस में log 2 माइनस में पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2 log 2। और इसे क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n बराबर में n log m। तो यहां आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, i बराबर पाई बाई 2 log 1/2, पाई बाई 2 log 1/2 मेरे साथियों, पाई बाई 2 log 1/2। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, सभा हमारी यहां पर ही थैंक्स कर देते हैं मेरे साथियों, सभा को फिनिश कर लेते हैं मेरे भाई। अगर आज की सभा में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर ले, शेयर कर ले, और ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।